अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन ख़ान और शो देख रहे हैं आप आपकी बात। हमेशा हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं कि वो सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही एनर्जेटिक नौजवान मौजूद हैं, सुलेमान अरशद। सुलेमान अरशद ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम कर चुके हैं, यूएन के साथ भी काम कर चुके हैं। इनकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान पैरा क्लाइंबिंग क्लब और स्कूल ऑफ इंक्लूजन। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट के साथ एज स्पोर्ट्स मैनेजर काम कर रहे हैं। और सुलेमान की स्पेशलिटी ये है कि सुलेमान ब्लाइंड हैं और उसके बावजूद ये अपनी फील्ड में बहुत कामयाबी से रवां दवां हैं और अपनी मौजूदगी से दूसरों को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सुलेमान अरशद की ख़ास बात यह है कि इनको लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ से इंग्लैंड में यूथ वर्कर अवार्ड मिला और ये यूथ आइकॉनिक अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। आइए देखते हैं सुलेमान अरशद पर शूट की गई एक वीडियो, उसके बाद हम इनसे बात करते हैं। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। आइए हम देखते हैं और सुलेमान से बात करते हैं कि ये इतना सब कुछ किस तरह से कर लेते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक्स फॉर कमिंग सुलेमान। सर सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी और यूथ के जो अचीवमेंट्स हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ उसे शो करने में आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। वेलकम जी। अच्छा सुलेमान, ये बताइए, हमने आपके वीडियो चलाई जिसमें आप हर चीज़ इतना इफेक्टिवली कर रहे हैं और परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो इस परफेक्शन के पीछे कितनी प्रैक्टिस है या फिर ये बस हो जाया करता है इसी तरह से? सर सबसे पहले तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी मदद साथ होती है तो बहुत से काम सीधे होते चलते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि कोई भी काम आप करें छोटे से छोटा भी, वो आपकी एफर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर ये कहूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़े, तो शायद मैं गलत भी नहीं होऊंगा। क्योंकि ऐसे काम करने में सबसे पहले आपको जो रुकावट्स आती हैं आपको उनको दूर करना पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छी से जो मुझे चैलेंजेस आए और मैंने उसका अच्छे से डट के सामना किया और आज जो भी मैं हूँ, मेरे ख्याल से सबकी दोस्तों की दुआओं की, पेरेंट्स की दुआओं की वजह से और अपनी एफर्ट की वजह से हूँ। अच्छा सुलेमान, यू आर द ओनली वन के जिसने इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान में पैरा क्लाइंबिंग का क्लब होना चाहिए पीपल विद डिसेबिलिटी जो लोग हैं उनके लिए। तो ये आइडिया किस तरह से आया कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होनी चाहिए स्पेशल लोगों के लिए? सर सबसे पहले मैंने ये चीज़ नोट की कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है क्या। अगर हम बात करें डिसेबल लोगों की या ब्लाइंड लोगों की, तो उनमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी जो स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी उनके पास मौजूद थी। उनके पास कोई तफरीह के मौके मौजूद नहीं थे जो कि शायद बाहर की दुनिया के पास हैं। उस सिलसिले में
और मैं कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट हो सके, जिसकी वजह से नेगेटिव इमेज जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके। तो जो मुझे समझ आया, जो मुझे नज़र आया, वो ये था कि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाएं, ताकि वो जब लोग देखें वो ये देखें कि यार ये लोग तो सब काम कर सकते हैं, लाइक रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, वॉल क्लाइंबिंग कर रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं, और तमाम ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसे शायद कोई दूसरा भी करते हुए एक दफ़ा लाजमी सोचे कि यार ये मैं करूं या ना करूं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा मोटो ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी का नेगेटिव से पॉजिटिव में इमेज चेंज कर सकूं। तो इसमें कितनी मुश्किलात आपको हैं इस क्लब को रजिस्टर करवाने में, बनाने में? और अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे नौजवान हैं जो इंटरनेशनली इसी बेस पे जाके कुछ ट्रिप्स करके आए हैं और इंटरनेशनली इस क्लब को रिप्रेजेंट करके आए हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि शुरू में लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे जब मैं ये बात करता था अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, कि हम ऐसी एडवेंचर स्पोर्ट्स पे काम करेंगे, क्योंकि दे थिंक कि ये नहीं हो सकेगा। और उसके बाद जब मैं किसी ऐसे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करा रहे होते उनके पास जाता और मैं ये बताता कि हम लोग ब्लाइंड ग्रुप है, हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो भी हमें मना करते, रेजिस्ट करते कि काम नहीं करो, ये डेंजरस है, या ये अब इससे पहले हुआ नहीं है। तो हम लोग अपनी चीज़ में अड़े हुए थे कि हमें ये काम करना है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ ऐसे अच्छे टीचर्स मिले, मेंटोर्स मिले। आपकी लाइफ में जब अच्छे मेंटोर्स आते हैं तो आप एक काम बड़े अच्छे से कर सकते हो। हमें ट्रेन किया गया, फिर आगे मैंने ये चीज़ सोचा कि अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं मेरी तरह बाकी लोग भी। और एक कोटेशन है जिसे मैं हमेशा हर जगह पे कहता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे जैसे बाकी ब्लाइंड फेलो क्यों नहीं कर सकते। तो हमने फिर इसका एक क्लब बनाया, स्पोर्ट्स बोर्ड से हमने एफिलेशन ली, अल्पाइन क्लब से। तो उसके बाद हमने ये डिफरेंट सिटीज़ में कराना शुरू किया इवेंट्स, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंक्लूसिव इवेंट्स कराए। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ नस्ट यूनिवर्सिटी, उनके साथ हम लोग इवेंट्स कराते हैं। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्लाइंड फोल्ड आंखों पे पहन के हमारे साथ वही कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, और एक इंक्लूसिवनेस का जो है एलिमेंट वो इसमें ऐड होता है। और इसी सिलसिले में जो आपने दूसरी जगह बात की कि क्योंकि ये काम इतना यूनिक शुरू लगा पाकिस्तान में और इंटरनेशनली, जहाँ जहाँ लोग, मेरे दोस्त, मेरे फेलोज़ ये बताते थे कि हम ये काम करें, उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज पे बनी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसी बेस पे उनकी सिलेक्शन बाहर के मुल्क में हुई। और तो इससे बहुत पॉजिटिव जो है ना वो काम जाना शुरू हो गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। तो किस तरह से आप इसके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने लोग बुलाते हैं, और इंक्लूसिव एक एक्टिविटी आपने करवानी हो तो क्या क्या आप मतलब इंतज़ामात करते हैं कि इवेंट आप करवा सकें, और साथ साथ ये भी कि अब अभी तक आप कितने लोगों को इससे एम्पावर कर चुके हैं या कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं इस क्लब के? सबसे पहले ये कि हम लोग 2 सिटीज़ में अभी तक काम कर रहे हैं, लाहौर और इस्लामाबाद में, और उसमें हम एक टीम अपनी बनाते हैं जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग में काम कर सके। जहाँ पे हमने इवेंट कराना हो वहाँ की हम वॉल हायर कर सकें, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट स्कूल्स को टारगेट करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं जो विजुअली चैलेंज हैं वो हमारे साथ क्लाइम करें। फिर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं, जिस तरह नस्ट यूनिवर्सिटी हमारे साथ अच्छी कोलैबोरेशन में चल रही है, एवरी ईयर हम उनके साथ इवेंट कराते हैं। तो ये एक मिक्स यू कैन से कि एक कोलैबोरेशन से इवेंट होता है। कुछ चीज़ें हम अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ वो पार्टिसिपेंट करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ पार्ट अपनी यू कैन से कि अपनी कोलैबोरेशन कर रहे होता है। अच्छा सुलेमान, इसी बेस पे आपको कॉमनवेल्थ यूथ वर्कर अवार्ड भी मिला, तो उस अवार्ड के बारे में ज़रा बताइए। और हमारे लिए फ़ख्र है नाजरीन के सुलेमान अरशद की ही सिलेक्शन हुई एशिया रीजन से इस हवाले से। अच्छा, ये मेरे लिए ख़ुद एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात थी, और ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मुझे मिली कि मुझे वाकई में पता चला कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ यूथ वर्कर अवार्ड लॉन्च हुआ, उसकी थीम थी एम्पावर पीपल थ्रू आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। अब मेरी जब नॉमिनेशन गई कि और मेरा काम एम्पावर पीपल थ्रू आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स हो रहा था कि विजुअली चैलेंज को मैं एम्पावर कर रहा हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स से, तो जब ये मुझे पता चला कि मैं इसमें कॉमनवेल्थ यूथ वर्कर अवार्ड मुझे मिला, और वो भी पूरे एशिया रीजन से, दुनिया में 5 लोगों को मिला, जिसमें एशिया से मैं मुंतखब हुआ। अच्छा, तो जब और लंदन में मुझे अवार्ड दिया कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल ने, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात थी कि मेरे इस काम को, इस छोटे से इनिशिएटिव को, इस छोटे से स्टेप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो फिर मेरे माइंड में आया कि आप कोई भी एक इनिशिएटिव लेते हो तो अगर वो अच्छा होगा तो अल्लाह ताला और लोग सारे उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुलेमान, कमिंग टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन,
स्कूल ऑफ इंक्लूजन आपने रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके मोटिव्स क्या हैं और उससे आप क्या सोसाइटी में चेंज क्या लाना चाह रहे हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंक्लूजन जो आप चाह रहे हैं वो आप सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की इंक्लूजन होनी चाहिए, और अभी तक का क्या रिएक्शन है? आई बिलीव कि मैंने जहाँ जहाँ से सीखा है, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से, उसको मैं अब इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मेरे कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स लगे जिसमें इंग्लैंड, जापान और मोरक्को था। तो मेरी लर्निंग्स ये थी कि आप सोशल चेंज लेके आओ किसी तरीके से, कि जो मैं कर सकता हूँ, मैं उम्मीद लगाऊँ गवर्नमेंट से कि शायद गवर्नमेंट कुछ करेगी या नहीं करेगी, तो उस आसरे में मैं बैठा ना रहूँ। मेरे हाथ में क्या है, मैं अपनी टीम बनाऊं, ऑर्गेनाइज़ करूं सबको, कम्युनिटी के लोगों को, और मैं कुछ अच्छा काम करूं। उसमें मैंने एक ये चीज़ सोचा कि स्कूल ऑफ इंक्लूजन, एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया कि इंक्लूजन होनी चाहिए। उसका बेसिक पर्पस ये कि एक्सेप्टेंस, अ स्टेप टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस, कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि विजुअली चैलेंज हैं या बाकी डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको लोग एक्सक्लूड करते हैं, कि उन्हें समझा जाता है कि यार ये डिसेबल हैं तो ये अच्छे से ये काम नहीं कर सकेंगे। मैं उनका इमेज थ्रू एडवोकेसी चेंज करना चाहता था। यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके उन्हें बताया जाए कि यार हम लोग हैं, हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, अगर आप हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दें और हमें अगर अपने साथ इंक्लूड करें। तो ये मेरे माइंड में आइडिया, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक अपनी टीम के साथ अच्छे से काम कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, डिफरेंट सिटीज़ में मैं अपना मैसेज, अपना पैगाम, अपनी कम्युनिटी का मैसेज लेके वहाँ तक जा रहा हूँ। You're mashallah always very active and very careful about that. अच्छा सुलेमान, बताइए कि फ्यूचर प्लान्स अभी आपके क्या हैं? अगर हम दो तीन बातें कर लें कि सोशल चेंज आप किन चीज़ों में लाना चाह रहे हैं, आप आपके टारगेट ग्रुप क्या है? क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह के जो सेशंस हैं वो यूथ के साथ करने से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और क्या चाह रहे हैं आप इस वाले से? सबसे पहले तो आपके जितने देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि समझा जाता है कि यार प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे हटा जाए, उनसे बचा जाए। तो मैं ये समझता हूँ प्रॉब्लम के दूसरी साइड हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं कि आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें, थोड़ी सी जान मारें और उन चीज़ों को तब्दील कर दें। उसमें मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट फील्ड से लोग हैं, उनको जो जो प्रॉब्लम नज़र आए, जैसे मुझे अगर स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम नज़र आई, मैंने उस पर काम किया, मुझे लगा कि यार यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस दी जाए, मैंने स्कूल ऑफ इंक्लूजन का काम करना शुरू किया। तो उसमें मेरा अभी जो बेसिक टारगेट्स हैं वो ये हैं कि डिसेबल्ड जो लोग हैं उनको, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको सॉल्व करने में मदद दी जाए। जैसे अगर मैं आपको कुछ चीदा पॉइंट्स बता सकूँ, उनमें ये सबसे पहले कि हम अभी ATM हम खुद इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते। उसमें मैं गवर्नमेंट के साथ या जो स्टेट बैंक है उनके साथ बात करूं या डिफरेंट बैंक के साथ मिलूं और उसको एक्सेसिबल करने में रोल प्ले कर सकूं। नंबर सेकंड ये कि बहुत सा ऐसे यू कैन से कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पे आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जाता, प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ तक जाया जाए। उन एम्प्लॉयमेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू है, जो डिसेबल लोग हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उनको बताया जाए, उनका भी मसला नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन तक उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर हम उन्हें अवेयरनेस दे देंगे तो मेरा बिलीव ये है कि हम बीइंग अ नेशन इतने कोई काबिल लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, हम समझ लेते हैं। लेकिन ये कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस वहाँ तक पहुँचानी है। तो मेरा ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये कुछ आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सुलेमान, आप बाहर जाते रहते हैं, आपके ट्रिप्स लगते रहते हैं, वहाँ में और यहाँ में आपने सोसाइटी में या फिर फैसिलिटीज़ में क्या मेजर फ़र्क जो है वो महसूस किया है? आप समझते हैं कि यहाँ क्या अच्छा है या वहाँ क्या अच्छा है? वैसे तो मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा और ना मैं बिलीव करता हूँ कि एक डेवलप कंट्री का डेवलपिंग कंट्री से कंपैरिजन किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। हर जगह इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है, हम जितने यंगस्टर सुन रहे हैं, जितने भी लोग आपके व्यूवर्स हैं वो सुन रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात यह कि वहाँ की चीज़ों को हम अपने मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सही। जैसे मेरा वहाँ पे जाना हुआ तो मैंने देखा कि यार हर चीज़ जो है डिसेबल इंसान के लिए एक्सेसिबल है, वो हर चीज़ कर सकता है। तो अब मैं क्यों ना ये ऐसा करूं कि मेरा एक एक्सपोजर हो गया, तो उसी एक्सपोजर को, उसी काम को मैं पाकिस्तान में लेके आऊं, और अगर मैं लेके आने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि शायद मैं अपने हिस्से का कतरा कतरा दरिया बनाने में, काम करने में मैं मदद दे सकता हूं।
तो ये मेरा एक वो है। सही। अच्छा सुलेमान, देखने वालों के लिए ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को देख रहे हैं आप, मगर फिर भी डेली लाइफ में क्या मसाइल एक ब्लाइंड पर्सन फेस करता है, या फिर देखने वालों को ये बताइए कि सोसाइटी हमें डेली लाइफ में किस तरह से कर सकती है हेल्प आउट। बहुत अच्छा सवाल है और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये समझता हूँ। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, अगर बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक दरिया को कूज़े में बंद कर सकूँ तो ये बात है कि सोसाइटी को सिर्फ़ और सिर्फ हम शऊर दे सकें, सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस दे सकें, और सोसाइटी हमारे बारे में या जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके बारे में ये सिर्फ ये सोचें कि यार ये लोग हमारे ही तरह एलिजिबल हैं, हमारे ही तरह कॉम्पिटेंट हैं और हमारे ही तरह या हमसे शायद अच्छे काम कर सकते हैं। जो एक तर्स का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दें, सिंपैथी का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें, एक एम्पैथी के कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, और हमें भी अपने साथ हर जगह पे, यू कैन से इन वर्क प्लेस, इन स्पोर्ट्स के एरिया में, बाकी जितने भी शोबे हैं उनमें हम लोगों को ऐड करें, और हमारे साथ कोई किसी भी किस्म का मैं ये कहूँ कि तर्स वाला रवैया नहीं रखना चाहिए, मैं ये कहूँगा। और यहाँ पे यही शायद आज के आपके प्रोग्राम की ख़ास बात यही होगी कि जितने सुनने वालों का नज़रिया चेंज हो जाए, वो कल को किसी भी शख्स को देखें जिसके साथ कोई माजूरी है, वो उस पर तरस मत खाए, मैं ये कहूँगा। बहुत अच्छी आपने बात की। और सभी देखने वाले पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बीइंग अ नेशन हम बहुत ही मतलब यू कैन से कि अच्छी कौम है। हम में सिर्फ कम ये कि हम किसी दूसरे का एहसास करना शुरू करते हैं, और हम बहुत से ऐसे काम करना शुरू करते हैं जिसमें दूसरों को इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। लाइक हम सेल्फ कॉन्शियस निकल के, अपने आप से निकल के किसी दूसरे के बारे में काम करें। लास्ट ये कि हमारी लैंड जो है इस टाइम प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लोग हमेशा तनकीद करते हैं। मैं ये कहता हूँ तनकीद से निकल के ख़ुद अपना रोल प्ले करें, कि इम्पैक्ट क्रिएट करें, जिससे पता चले आप और मैंने चले जाना है इस दुनिया से, लेकिन हमारा कोई ऐसा काम हो जाए जो बाकी रहे। जैसे हमारे ईदी साहब हैं, चले गए, आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, तो हम कुछ ऐसा काम कर जाएँ जो कि हमारी वैल्यू में ऐड कर दे, हमारे मुल्क की वैल्यू में ऐड कर दे कि यार ये बंदा इस मुल्क से बिलोंग करता है। बहुत शुक्रिया सुलेमान आपके वक्त का, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें इसी तरह से जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थे सुलेमान अरशद, और इनकी बातों का अगर लुब-ए-लुबाब निकाला जाए तो वो सिर्फ यही है कि कोई भी इंसान एक तो माजूर नहीं होता, जिस्म की माजूरी नहीं है, दिमाग की माजूरी असल में माजूरी है। कि किस तरह से एक्टिवली काम कर रहे हैं, इतने विजनरी हैं, और इनका काम और इस तरह के नौजवानों का काम जो है सराहा जाना चाहिए। इस तरह के लोगों को सोसाइटी में इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, और सिंपैथी का जो कॉन्सेप्ट है उसको निकाल के हमें एम्पैथी लानी चाहिए। ये था नाज़रीन मोहतरम आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।